एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल ताकत जी के ज्ञान में आपका स्वागत है। तो दोस्तों हमने आपको पिछली वीडियो में हमने आपको 150 जी के क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट करा दिए हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको 100 जी के यहाँ पे बताने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 51वां प्रश्न है कि हैदराबाद किस नदी पर बसा है। तो दोस्तों हैदराबाद मूसी नदी के किनारे पर बसा है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो दोस्तों मैक्सिको विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो दोस्तों वेटिकन सिटी है जो कि दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश है। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है। भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है। तो दोस्तों प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है। तो दोस्तों सिलवासा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 56वां प्रश्न है भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है। तो दोस्तों सिलवासा की राजधानी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य में है। तो दोस्तों उत्तराखंड में फूलों की घाटी स्थित है। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिण सूडान की राजधानी कौन सी है। तो दोस्तों जुब्बा थी। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो दोस्तों योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अब इस योजना आयोग को ख़त्म करके यहाँ पे हमारी नई योजना चलेगी जिससे नीति आयोग नाम दिया गया। दोस्तों यहाँ पे हमारा 22वां क्वेश्चन है आईने अकबरी का लेखक कौन था। दोस्तों अबुल फजल आईने अकबरी का लेखक था। ओपमैन कब किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों टेनिस से। ओपमैन कब टेनिस से संबंधित है। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो दोस्तों चित्तरंजन दास देशबंधु के नाम से जाने जाते हैं। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं। तो दोस्तों सबको पता है अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी। तो दोस्तों राजा हरिश्चंद्र भारत में सबसे पहली फिल्म बनी। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो दोस्तों स्टेपीज है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो दोस्तों फीमर जो कि दोस्तों जांग की हड्डी यानी जांग में पाई जाती है और वो सबसे बड़ी हड्डी कहलाती है। मानव शरीर में कितनी पेशियाँ होती हैं। तो दोस्तों मानव शरीर में 639 पेशियाँ होती हैं। लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है। तो दोस्तों लाल रक्त कणिका का जीवनदान 120 दिन होता है। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो दोस्तों जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण यानी ग्लेवेनाइजेशन कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है। तो दोस्तों यकृत है। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों डिगबोई असम में स्थित है। यूएनस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है। तो विज्ञान के क्षेत्र के दिया जाता है। हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किसने कराया। तो दोस्तों कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद के 4 मीनार का निर्माण कराया। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया। तो दोस्तों सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में। श्वेत क्रांति का संबंध किससे। तो दोस्तों श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है। तो दोस्तों फेरी क्लीन है जो कि दोस्तों भारत का सबसे पुराना इंजन चालू है। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई। तो दोस्तों चीनी आक्रमण के समय की गई 26 अक्टूबर 1962 को। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश है। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम जो कि दोस्तों 712 ईस्वी में आया था। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन था। दोस्तों मैग्नेनीज। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है। तो दोस्तों श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। विटामिन की खोज किसने की। तो दोस्तों विटामिन की खोज फंग ने की। स्टेनलेस स्टील किस मिश्र धातु होती है। तो दोस्तों आयरन कैम्ब्रियन निकिल। गांसा किसकी मिश्र धातु है। तो दोस्तों कॉपर 13। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया। तो 1993 में। 1893 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो 13 अप्रैल 1919। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। तो 21 जून को पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है।
महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो दोस्तों सारनाथ में। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? दोस्तों लाला लाजपत राय। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था? तो दोस्तों भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ था। यहाँ पे हमारा 94 प्रश्न है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग से उत्पन्न होती है? तो चोटी हाथ। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों ग्रेगोर मेंडल ने। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो दोस्तों मानव द्वारा सबसे पहले तांबा धातु का सबसे पहले प्रयोग किया गया। बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो दोस्तों पृष्ठीय तनाव पर बाल पेन सिद्धांत काम करता है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो दोस्तों शहतूत पर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। राजस्थान में खेजड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए खेजड़ी प्रसिद्ध है। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह शुक्र है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो दोस्तों रेटिना में मनुष्य की आंख में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होते हैं? तो दोस्तों विकिरण द्वारा सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण होता है। डीएनए की नवीनतम कुंडली का पता किसने किया? तो दोस्तों वाटसन और क्रिक ने डीएनए की पता किया। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो दोस्तों ध्वनि की तीव्रता डेसिबल से मापी जाती है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो दोस्तों एपीकल्चर मधुमक्खी पालन कहलाता है। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको होम पेज कहा जाता है। जैसे कि दोस्तों अभी आप यूट्यूब देख रहे हो, यूट्यूब पे होम पेज होगा, तो दोस्तों इसी प्रकार से वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को होम पेज कहा जाता है। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो दोस्तों 332 मीटर सेकंड। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी दूरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो दोस्तों शुक्र है। यहाँ पे हमारा 11वां प्रश्न है, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो दोस्तों सूर्य में सर्वाधिक गैस हाइड्रोजन है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। सौरमंडल की आयु कितनी है? तो दोस्तों सौरमंडल की आयु 4.6 अरब वर्ष है। कौन सा पुस्तल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो दोस्तों हेली पुस्तल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच कितनी दूरी है? तो दोस्तों पृथ्वी और सूर्य के बीच 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों 500 सेकंड लगता है जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो दोस्तों 14 मई 1974 को पोखरण यानी राजस्थान के जोधपुर जिले के पोखरण में पहला परीक्षण किया था। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श करते हैं वह क्या कहलाता है? तो दोस्तों हार्डवेयर कहलाता है। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो दोस्तों रेडान है। मेनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो दोस्तों थोरियम। शरीर में सबसे बड़ी आंत शारीरिक ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों थायराइड है। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो दोस्तों व्हेल मछली। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो दोस्तों लैंडस्टेड ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। एल्यूमिनियम का प्रमुख हिस्सा कौन सा है? तो दोस्तों ऑक्साइड है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो दोस्तों स्पुतनिक 1 है। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो दोस्तों डायनेमो द्वारा। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाता है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति कहलाती है। रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता को रिक्टर द्वारा माप सकते हैं। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो एल्यूमिनियम। किस ग्रंथ को साध्य तारा कहते हैं? तो शुक्र है। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल की सबसे निचली सतह को सौरमंडल कहते हैं। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट लगता है चूँकि 1 मिनट में पृथ्वी 1 डिग्री घूम सकती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो कल्फड़ों की सहायता से मछलियाँ सांस लेती हैं। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो अपकेंद्रीय बल।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ? तो दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो दोस्तों ग्रीनलैंड है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो दोस्तों कपास के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी काहीनूरा हीरो या मयूर शासन लौटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? तो दोस्तों नादिर शाह है। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो दोस्तों अरावली पर्वतमाला, जो कि दोस्तों सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो दोस्तों 71% पानी है और 29% यहाँ पे हमारा स्थल है जिस पे हम रहते हैं। भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा किस देश से लगती है? तो दोस्तों बांग्लादेश। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों बृहस्पति है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो दोस्तों कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। गैस सिलेंडरों में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ का मिलाया जाता है? तो दोस्तों एथाइल मेथेन है। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस का प्रतिशत है? तो दोस्तों नाइट्रोजन है। दोस्तों यहाँ पे हम लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस देश में स्थित है? तो दोस्तों उड़ीसा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको 100 के क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर दिए हैं और दोस्तों आगे भी हम अपने पूरे चैनल पर आपको 1000 जीके क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कराने वाले हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। और दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।